हेलो दोस्तों, अतुल फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल ऐड के बारे में, उसके बाद कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट और स्वीटनिंग एजेंट, इन तीनों टॉपिक को पढ़ेंगे। उसके बाद हम अगले पार्ट में जो टॉपिक तीसरे चैप्टर का बचा रहेगा उस पार्ट में उसको पढ़ लेंगे। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले फार्मास्यूटिकल ऐड का इंट्रोडक्शन। फार्मास्यूटिकल ऐड वे पदार्थ होते हैं जिनका कुछ भी फार्माकोलॉजिकल प्रभाव नहीं होता, लेकिन इनका यूज अनिवार्य रूप से फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म जैसे टैबलेट, इंजेक्शन, इमल्शन, ऑइंटमेंट आदि को बनाने में किया जाता है। जो फार्मास्यूटिकल ऐड होता है उसका कुछ भी फार्माकोलॉजिकल प्रभाव नहीं होता, लेकिन इनका यूज फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म जैसे टैबलेट, इंजेक्शन ये सब बनाने में किया जाता है। फार्मास्यूटिकल एड्स का यूज प्रिजर्वेशन, स्टेबलाइजेशन, एसिडिफिकेशन, एल्कलाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ऑक्सीडेशन की रोकथाम, स्टेबलाइजेशन आदि के रूप में किया जाता है। विभिन्न प्रकार के फार्मास्यूटिकल ऐड होते हैं जिनको अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है। जो हमारे फार्मास्यूटिकल ऐड होते हैं वो बहुत से प्रकार के होते हैं। फार्मास्यूटिकल ऐड को एक्सिपिएंट भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कलरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट। अब हमारा फार्मास्यूटिकल ऐड का इंट्रोडक्शन पूरा हो गया। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फार्मास्यूटिकल एड्स। फार्मास्यूटिकल एड्स के निम्न प्रॉपर्टी होती हैं। ये नॉन टॉक्सिक होने चाहिए, ये किसी केमिकल के साथ रिएक्शन न करें, यह ड्रग की क्वालिटी में इंटरफेयर न करें, इनका टेस्ट अच्छा होना चाहिए, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण ख़राब ना हो। प्रॉपर्टी हो गई। अब हम देखेंगे आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फार्मास्यूटिकल एड्स। यह दवाओं की केमिकल नेचर को नहीं बदलता है। जो हमारा फार्मास्यूटिकल ऐड है दवाओं की केमिकल नेचर को नहीं बदलता है, इससे कोई टॉक्सिक इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। ये एप्री गंध, रंग और स्वाद को छुपाता है। एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान यह किसी भी प्रकार की एलर्जी का कारण नहीं बनता है। पेशेंट की असुविधा को दूर करता है। यह प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ में सुधार करता है। यह कम कंसंट्रेशन पर काम करता है। यह सस्ता होता है और आसानी से उपलब्ध होता है। आइडियल कैरेक्टरिस्टिक पूरा हो गया। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एड्स। क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे बेस्ड ऑन देयर ऑरिजिन। पहला है एनिमल सोर्स, लैक्टोस, जिलेटिन, हनी, बीसवैक्स। वेजिटेबल सोर्स एग्जाम्पल स्टार्च, टर्मरिक, एकेशिया। तीसरा है मिनरल सोर्स कैल्शियम फॉस्फेट, सिलिका, कैलोलिन, पैराफिन। डी वाला है सिंथेटिक सोर्स बोरिक एसिड, लैक्टिक एसिड। क्लासिफिकेशन हमारा पूरा हो गया। अब हम लोग ऑर्गेनोलेप्टिक फार्मास्यूटिकल ऐड के बारे में देखेंगे। डिफिनीशन इसका, ऑर्गेनोलेप्टिक फार्मास्यूटिकल एड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो दवा के लुक को प्रमोट करते हैं और उनके टेस्ट को प्रमोट करते हैं। फ्लेवरिंग, स्वीटनिंग और कलरिंग एजेंट को ऑर्गेनोलेप्टिक फार्मास्यूटिकल ऐड कहा जाता है। अब हम देखेंगे मतलब इन तीनों को फ्लेवरिंग, स्वीटनिंग, कलरिंग को अब हम लोग अलग अलग देखेंगे डिटेल से पूरा।
पहला है कलरिंग एजेंट। इसका इंट्रोडक्शन या डिफिनीशन इसे हम कह सकते हैं। कलरिंग एजेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को कलर प्रोवाइड करने का वर्क करते हैं। कलरिंग एजेंट प्लांट्स, एनिमल और मिनरल सोर्स से ऑब्टेन्ड होते हैं। जो हमारा कलरिंग एजेंट होता है उसे हम पौधों से या जानवरों से या मिनरल सोर्स से ऑब्टेन कर सकते हैं। कलरिंग एजेंट्स का उपयोग उत्पाद के आकर्षण को बेहतर बनाने के लिए और अलग अलग वस्तुओं को पहचानने के लिए करते हैं। जो हमारा कलरिंग एजेंट होता है उसका उपयोग हम जो प्रोडक्ट होता है उसे अच्छा बनाने के लिए और वस्तुओं को मतलब पहचानने के लिए कि मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं कुछ जो बूढ़े होते हैं वो लोग जो दवा होती है उसे रंग से ही पहचान लेते हैं, रंग से ही पहचानते हैं कि ये कलर की दवा थी, हमें यही वाली चाहिए। अगर उन लोग को वो वाली दवा मतलब उस कलर की न मिले तो वो लोग सोचेंगे कि ये दवा कोई और है, इसलिए कलरिंग एजेंट का उपयोग किया जाता है। इसका यूज ड्रग और कॉस्मेटिक में भी किया जाता है। कलरिंग एजेंट का यूज फूड प्रोडक्ट में भी किया जाता है। जो कलरिंग एजेंट होता है उसका यूज फूड प्रोडक्ट्स में भी किया जाता है। अब हमारा इंट्रोडक्शन पूरा हो गया। अब हम टाइप्स ऑफ कलरिंग एजेंट देखेंगे। There are 4 types of coloring agent: mineral colors, plant colors, animal colors, synthetic color। पहला है मिनरल कलर। अब हम इन चारों को डिटेल से देखेंगे। ये कलर सामान्यतः मिनरल सोर्स से प्राप्त होते हैं। मिनरल कलर को पिगमेंट्स भी कहा जाता है। इनका यूज़ सिर्फ बाहरी त्वचा पर किया जाता है और इनका यूज ज़्यादातर लोशंस को बनाने में किया जाता है। एग्जाम्पल: रेड एंड येलो फेरिक ऑक्साइड, कार्बन ब्लैक, लेड क्रोमेट। अब दूसरा देखेंगे प्लांट कलर। ये कलर प्लांट से एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के द्वारा ऑब्टेन किए जाते हैं। ये एक प्रोसेस होता है एक्सट्रैक्शन, इसी के द्वारा ये कलर ऑब्टेन होते हैं। एग्जाम्पल: इंडिको ड्राई, रूटीन, राइबोफ्लेविन, क्लोरोफिल। तीसरा देखेंगे एनिमल कलर। वह कलर जो एनिमल से ऑब्टेन किए जाते हैं उसे एनिमल कलर कहा जाता है। एग्जाम्पल: कोका कैक्टस से कार्बनिक एसिड प्राप्त किया जाता है, इसका यूज कलरिंग एजेंट में किया जाता है। अब चौथा देखेंगे सिंथेटिक कलर। वह कलर जो कृत्रिम तरीके से बनाए जाते हैं उसको सिंथेटिक कलर कहा जाता है। एग्जाम्पल: कारमेल, कोल तार डाइस और लास्ट वाला एग्जाम्पल है लैक डाइस। अब हमारा टाइप्स पूरा हो गया। अब हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ कलरिंग एजेंट। कलरिंग एजेंट प्रोडक्ट को अधिक आकर्षक और खूबसूरत बनाता है। कलरिंग एजेंट से प्रोडक्ट को पहचानने में मदद मिलती है। कलरिंग एजेंट प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को बढ़ाता है। मतलब जो कलरिंग एजेंट होता है वो जो प्रोडक्ट जो उत्पाद बनाया जाता है उसकी लाइफ को बढ़ाता है। कलरिंग एजेंट प्रोडक्ट को आकर्षित बनाता है। मतलब कलरिंग एजेंट मतलब कलर, जैसे अगर किसी प्रोडक्ट में हम अलग अलग कलर मिला दें तो वो कलर मतलब आकर्षित हो जाए, मतलब लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। कलरिंग एजेंट प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाता है। जो कलरिंग एजेंट होता है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाता है। एडवांटेज हमारा पूरा हो गया। अब हम देखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ कलरिंग एजेंट। कलरिंग एजेंट से एलर्जी हो सकती है। मतलब कलरिंग एजेंट मतलब से जैसे बहुत से लोगों को अलग कलर से एलर्जी होती है, अलग अलग कलर से। कलरिंग एजेंट से स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। मतलब
कलरिंग एजेंट से हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। कलरिंग एजेंट से त्वचा और आँखों में समस्या हो सकती है। कलरिंग एजेंट से उपभोक्ता भ्रमित हो सकता है। मतलब कलरिंग एजेंट अगर हम मिलाएंगे तो जो प्रोडक्ट लेने आएगा वो भ्रमित हो सकता है। डिसएडवांटेज पूरा हो गया। अब हम देखेंगे यूज या एप्लीकेशन ऑफ कलरिंग एजेंट्स। टैबलेट और सिरप को रंगीन बनाने के लिए कलरिंग एजेंट का यूज करते हैं। जो टैबलेट होती है या और सिरप होता है उसको अलग अलग कलर बनाने के लिए हम कलरिंग एजेंट का यूज करते हैं। मिठाई, आइसक्रीम और बेकरी उत्पादों को रंगीन बनाने के लिए कलरिंग एजेंट्स का यूज करते हैं। फूड इंग्रेडिएंट्स को अधिक आकर्षक और स्वादिष्ट बनाने के लिए कलरिंग एजेंट का यूज करते हैं। जो फूड इंग्रेडिएंट होता है उसको अधिक अच्छा बनाने के लिए हम कलरिंग एजेंट का यूज करते हैं। हमारा जो कलरिंग एजेंट था टॉपिक ये पूरा हो गया। अब हम आगे देखेंगे फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवरिंग एजेंट फ्लेवरिंग एजेंट्स वे सब्सटेंस होते हैं जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को फ्लेवर देने में यूज किए जाते हैं। इनका यूज सिरप बनाने में और टैबलेट बनाने में किया जाता है। फ्लेवरिंग एजेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका यूज फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को फ्लेवर देने में किया जाता है और इसका यूज फ्लेवरिंग एजेंट का सिरप बनाने में किया जाता है और टैबलेट बनाने में भी किया जाता है। फ्लेवरिंग एजेंट्स मास्किंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट का इंट्रोडक्शन पूरा हो गया। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट: नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट्स, आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट, तीसरा है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट। अब हम इन तीनों को थोड़ा डिटेल से देखेंगे। पहला है नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट्स। जो फ्लेवरिंग एजेंट नेचर से प्राप्त होते हैं और जिनका उपयोग खाद्य उत्पादों का स्वाद और खुशबू बढ़ाने के लिए करते हैं उसे नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट कहते हैं। सिट्रस ऑयल, कार्डामोम, लेमन, ऑरेंज। और दूसरा देखेंगे आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट। ये ऐसे फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं जो कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते हैं। ये ऐसे फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं आर्टिफिशियल जो कृत्रिम तरीके से तैयार होते हैं। एग्जाम्पल हो गया क्लोफेनेल। हम तीसरा देखेंगे नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट। ये ऐसे फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं जो नेचुरल और आर्टिफिशियल तरीके से प्राप्त किए जाते हैं। एग्जाम्पल NaCl, अमीनो एसिड्स। टाइप्स ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट हमारा पूरा हो गया। अब हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट्स। फ्लेवरिंग एजेंट के निम्न एडवांटेज होते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट दवाओं के स्वाद को बढ़ाता है। फ्लेवरिंग एजेंट्स प्रोडक्ट की गुणवत्ता में सुधार करता है। फ्लेवरिंग एजेंट प्रोडक्ट को आकर्षक बनाता है। फ्लेवरिंग एजेंट्स प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ाता है। जो फ्लेवरिंग एजेंट होता है वो प्रोडक्ट को बहुत ही अच्छा बनाता है और फ्लेवरिंग एजेंट प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ाता है। एडवांटेज हमारा हो गया। अब हम डिसएडवांटेज ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट देखेंगे। फ्लेवरिंग एजेंट से एलर्जी हो सकती है। फ्लेवरिंग एजेंट से स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। फ्लेवरिंग एजेंट से त्वचा और आँखों की समस्या हो सकती है। फ्लेवरिंग एजेंट से कैंसर का खतरा हो सकता है। डिसएडवांटेज हमारा पूरा हो गया। अब हम देखेंगे यूजेज ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवरिंग एजेंट्स का यूज टैबलेट बनाने में करते हैं।
फ्लेवरिंग एजेंट्स का यूज सिरप बनाने में करते हैं। इसका यूज फ्लेवरिंग एजेंट का सॉफ्ट ड्रिंक्स जूस बनाने में करते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट का यूज कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने में करते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट वाला टॉपिक भी हमारा पूरा हो गया। अब हम इस पार्ट का लास्ट टॉपिक देखेंगे, स्वीटनिंग एजेंट। इस टॉपिक के बाद 2-3 टॉपिक हमारा और बचा रहेगा। जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर में, प्रिजर्वेटिव। इस टॉपिक को हम अगले पार्ट में देख लेंगे, क्योंकि अगर हम उसे भी इसी लेक्चर में देखेंगे तो ये जो लेक्चर होगा, ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। उसे हम अगले पार्ट में देख लेंगे, वो ज़्यादा बड़ा नहीं है। स्वीटनिंग एजेंट। स्वीटनिंग एजेंट का यूज फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म्स को टेस्ट देने या वीटर टेस्ट को छिपाने के लिए किया जाता है। स्वीटनिंग एजेंट का यूज मतलब जैसे कोई दवा है, वो अगर बहुत कड़वी है तो उसके टेस्ट को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए स्वीटनिंग एजेंट का यूज किया जाता है, जिससे छोटे बच्चे हो गए, वो लोग कड़वी दवा पीने में ज़्यादा पीते नहीं, तो उसके लिए स्वीटनिंग एजेंट का यूज करके उस दवा को थोड़ा मीठा बना दिया जाए। सबसे ज़्यादा यूज होने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट शुगर होता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्वीटनिंग एजेंट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्वीटनिंग एजेंट, नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। अब हम इन दोनों के नेचुरल और आर्टिफिशियल को थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट, यह कम मीठा होता है और इसमें कम कैलोरीज भी प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सॉर्बिटॉल, सुक्रोज। दूसरा है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, यह बहुत ही मीठा होता है। इसकी थोड़ी सी मात्रा से ही कोई प्रोडक्ट मीठा हो जाता है। जो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट होता है वह बहुत ही मीठा होता है, इसकी थोड़ी सी ही मात्रा बहुत काफ़ी होती है। एग्जाम्पल सैक्रीन। टाइप्स हमारा पूरा हो गया। अब हम देखने जा रहे हैं एडवांटेज ऑफ स्वीटनिंग एजेंट। स्वीटनिंग एजेंट्स प्रोडक्ट को आकर्षक बनाता है। स्वीटनिंग एजेंट का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। साइड इफ़ेक्ट जो स्वीटनिंग एजेंट होता है उसका कोई ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं होता है। स्वीटनिंग एजेंट डायबिटीज़ पेशेंट के लिए उपयोगी होता है। एडवांटेज पूरा हो गया। अब हम देखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ स्वीटनिंग एजेंट्स। डिसएडवांटेज इसके निम्न होते हैं। स्वीटनिंग एजेंट से एलर्जी हो सकती है। स्वीटनिंग एजेंट से स्वास्थ्य समस्या हमारा छूट गया दोस्तों, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। स्वीटनिंग एजेंट से स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। स्वीटनिंग एजेंट से कैंसर का खतरा हो सकता है। स्वीटनिंग एजेंट से हृदय रोग हो सकता है। अब हम इसका देखेंगे स्वीटनिंग एजेंट का यूज या एप्लीकेशन हम कह सकते हैं। स्वीटनिंग एजेंट्स का यूज टूथपेस्ट में करते हैं। स्वीटनिंग एजेंट का यूज फूड इंडस्ट्री में करते हैं। स्वीटनिंग एजेंट का यूज फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म में करते हैं। इसी के साथ हमारा जो तीसरा चैप्टर था फार्मास्यूटिकल ऐड, उसका पार्ट 1 में हम पढ़ने वाले थे कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट। ये 3 टॉपिक हम पढ़ने वाले थे, तीनों पूरा हो गया। अब हमारा एक टॉपिक बचा है प्रिजर्वेटिव। इस टॉपिक को हम अगले पार्ट में पढ़ के ये चैप्टर पूरा कर लेंगे।